नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? कर्नल टोड। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टोड हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का विवरण इस प्रकार है। पृथ्वीराज प्रमाणिक श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टोड। अप्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वूलर, मुरारी दीन देवी प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजीन विजय। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से जैन काव्य धारा का ग्रंथ है। इनके लेखक शालिभद्र सूरी गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया गया है। शुक्ल ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं इसकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत शरप्पा आते हैं। इनको राहुल सांस्कृतैन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शरप्पा को की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों के वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? राउलवेल। राउलवेल शिलांकित रचना है। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की थी। यह रचना 11वीं शताब्दी के गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य नक्षिक वर्णन को श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी के रचित ज्योतिश्वर ठाकुर और की गद्य पद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों के रचयिता श्रृंगारिक काव्य है। आदिकालीन साहित्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। सी भी ऑप्शन सही है और डी गलत है। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा में अंतर होता है, इसमें लिखा है नहीं होता। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की है, ये भी सही है। दोहा कोश के रचयिता दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं होता। आदिकालीन साहित्य से संबंधित कथन यह सही नहीं है। दोहा कोश दोहा तथा कालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध साहित्य के ने दोहा कोशों के साथ चर्या पद की रचना भी की है। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधित कथन सही है। रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रबंध चिंतामणि विनय कुमार प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है, यही सही नहीं है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की है। भविष्यत कहा धनपाल की है। रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी सुमेलित नहीं है, अन्य सभी सुमेलित हैं। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की है। और पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की है। भविष्यत का धनपाल की है। नेमिनाथ चरियु विनय चंद्र सूरी की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की। पाहुड़ दोहा राम सिंह की। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की। भविष्यत का धनपाल की। नेमिनाथ चरियु चौपई नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी की है। आइज क्लोज। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग
पाहुड़ दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चरियो हरिभद्र सूरी, भविष्यत का धनपाल, नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी। जसर चरित्र के लेखक हैं। जसर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। जसर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य कृतियां महापुराण के अणय कुमार चरियो, महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भविष्यत कहा। इनमें से निम्नलिखित लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं। स्वयंभू, पहुम चरियो, धनपाल, भविष्यत का, अब्दुल रहमान, संदेश रासक, दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में निम्नलिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? देवसेन ने की है। दब साहब पयास नामक ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से ग्रंथ की रचना देवसेन ने की है। देवसेन ने 933 ईस्वी श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार 250 दोहों में से श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार आदि हैं। आसगु चंदनबाला रास, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास और जींद्रम सूरी स्थूलीभद्र रास। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक खंड काव्य है। संदेश रासक अबूर्द रहमान द्वारा रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि के एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाया। कैमासवध की ग्रंथ की रचना कैमासवध की प्रमुख घटना है पृथ्वीराज रासो। कैमासवध की प्रमुख घटना पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। विशलदेव रासो, नरपति नालय, खुमान रासो, दलपत विजय, प्रमाल रासो, जगनिक। विशलदेव रासो, नरपति नालय, खुमान रासो, दलपत विजय, प्रमाल रासो, जगनिक। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? पहुम चरियो। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पहुम चरियो है। पहुम चरियो ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने किया है। इसकी अन्य रचना ऋटनेमी चरियो तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा गया है। स्वयंभू के पहुम चरियो को उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया है, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि तथा रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? विशलदेव रासो। विशलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। विशलदेव रासो नरपति नालय द्वारा सन 1155 ईस्वी के रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मास का वर्णन सर्वप्रथम विशलदेव रासो में मिलता है। पंडिय सहल सत्य
बखाणई देहि बुध बसंत न जानई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? सरयपाद की हैं शायद ये काव्य पंक्तियां। पंडिय शैल सत बखाणई देहि बुध बसंत न जानई, यह काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरयपाद द्वारा रचित है। आलय उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? परमाल रासों में। आलय उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन जगनिक कृत आदिकालीन रचना परमाल रासों में है। आलय छंद में लिखे जाने के कारण इनका अन्य नाम आलय खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धा का जोश बढ़ाता है। आलय खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलय खंड वर्षा ऋतु के उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? पहला कवि माना है स्वयंभू को। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला आलोचनात्मक हिंदी का पहला कवि माना है, आलोचनात्मक इतिहास का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है, जबकि सरयप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। सामान्यतः सरयप्पा को ही सर्वमान्य रूप से हिंदी का पहला कवि माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। इसके शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। सॉरी, फोन को पकड़ने में वापस दिक्कत हुई इसलिए वो अंगुली नीचे आ गई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। यह आदिकालीन रचना है। इसके रचयिता चंद्रवरदायी हैं। पर खुमान रासो एवं विशल देव रासो की आदिकालीन रचनाएं, इनके रचयिता क्रमशः दलपत विजय और नरपति नालय है। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? संचित प्रतिबिंब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन इस प्रकार है। साहित्य समाज का दर्पण है। कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम है। गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के पर लिखी गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली की रचना की है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली की रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने, गजल हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि हैं?
कीर्ति सिंह के। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसा नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शिव सिंह सेंगर, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली मैथिली भाषा में रचित है। यह विद्यापति के प्रसिद्ध का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा? जातीय कवि। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा? पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरयपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इसे सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरयपाद हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमाल रासो। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो के लेखक जगनीक है। परमाल रासो आलख उदय नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो की रचना की। आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो गए, आजकल बहुत सस्ते हो गए। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे हैं विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी ने उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। उक्त कथन का आशय यही है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी शुक्ल जी ने के इस कथन का आशय। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा दोहा या दूहा, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में दोहा या दूहा होगा। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन हैं? वुलर। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर वुलर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जैनिक कवि शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? राउलवेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउलवेल है। हिंदी साहित्य के नक्शिक वर्ण की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें से राजस्थानी प्रधान राउलवेल एक शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य
रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो इंदु ने की। इसी को रिपीट करते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउलवेल है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ इस रचना से माना जाता है। इस रचना का मतलब गद्य पद्य चंपू काव्य राउलवेल से माना जाता है। हिंदी साहित्य की नक्शिक वर्णन श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है, राउलवेल से ही। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। राजस्थानी प्रधान राउलवेल एक शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी के रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो इंदु ने किया। निम्नलिखित ग्रंथों में से उसके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। विशलदेव रासो, कालिक बारी, बरतेश्वर बाहुबली रास और दोहाकोश। तो विशलदेव रासो किसकी है? नरपति नाले की। कालिक बारी किसकी है? मीर खुसरो की। बरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्रसूरी की। और दोहाकोश किसकी है? सरयपाद की। विशलदेव रासो नरपति नाल है, खालिक बारी अमीर खुसरो, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्रसूरी, दोहाकोश सरयपाद कीर्तिलता विद्यापति की है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के रूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क आर, क्योंकि प्रत्येक साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यदि की स्थापना गलत है एवं तर्क सही है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य के रूप में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। गोरखनाथ की साधना पद्धति। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य, ठय का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग से ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? राम सिंह। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह ने जैन साहित्य के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल से 1057 लगभग माने जाते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? अमीर खुसरो का। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन आदिकालीन अमीर खुसरो के लेखक अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। पहेलियाँ मुकरियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ मुकरियाँ, दो सूखने, गजल आदि हैं। देसील बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास, यह वर्णन किसके रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। देसील बयाना सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। इनकी प्रथम दोनों रचनाएं अवहट, पदावली मैथिली भाषा में रचित हैं। पदावली विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। सारंगधर पद्धति किस विद्या की रचना है? सारंगधर सुभाषित संग्रह है।
सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विद्या की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र, भाषा चित्र, काव्य दिए गए हैं, जिनमें से बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं। ये एक अच्छे कवि एवं सूत्रकार थे। मैथिल कोकिल का नाम से जाने जाते हैं। विद्यापति। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्नवत है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर और कवि कंठाहार। नव कवि शेखर, खेलन कवि और दशावधान, पंचानन आदि ये विद्यापति के उपनाम हैं। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है, फिर वह पुरानी हिंदी में प्रेरित हो गई है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अपभ्रंश की प्रधानता रही है, फिर वह पुरानी हिंदी में प्रेरित हो गई है। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृत भाषा हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इनकी 3 प्रमुख कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? समय 69 है और सर्ग छंद 68 है, 68। पृथ्वीराज रासो का समय, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख-सुखी संवाद के रूप में माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख-सुखी और विद्यापति के पदावली को भृंगी। डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? अपभ्रंश की चित्रावली नहीं है। चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि का द्वारा अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में रचित पहुन चरिहु स्वयंभू द्वारा रचित पाहुड़ दोहा राम सिंह तथा भविष्यत का धनपाल द्वारा रचित ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में हैं। विशुद्ध चित्रावली जीवनचरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चित्रावली जीवनचरित का लेखक माधव प्रसाद मिश्र है। ये सुदर्शन एवं विश्वपरक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक हैं, भाषा पांडित्य और मुहावरेदार हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन। ये आदिकालीन कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। पहेलियां, मुकरियां, 2 सूखने, गजल आदि हैं। हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? विद्यापति। आदिकालीन
कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। हरप्रसाद शास्त्री इन्हें पंचदेवोपासक स्वीकार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया गया है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। यह रचना भ्रंगी संवाद के रूप में कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। कीर्तिलता में भ्रंगी और सुखसुखी किसके लिए आया था? पृथ्वीराज रासो के लिए आया था। विद्यापति के तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत्य संस्कृत भाषा में यह कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट भाषा में और पदावली गोरक्ष विजय नाटक मैथिली भाषा में रचित है। अपनी पहेली और मुकरियों के लिए जाने जाने वाले अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां और दो सूखने और गजल आदि हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आश्रयदाता, प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित है। आदिकाल के काव्यों की भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल कैसे बनती है? राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश और पिंगल राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। पुस्तक जल्लन हथ दे चली गजानन नृपकाज, यह पंक्ति किसकी है? यह चंद्रबरदाई की है। पुस्तक जल्लन हथ दे चली गजानन नृपकाज, यह पंक्ति चंद्रबरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग और 69 समय सर्ग का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित माना है और कीर्तिलता को भ्रंगी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थूलीभद्र रास, जीनदत्त सूरी। स्थूलीभद्र रास जीनदत्त सूरी रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से ही सुमेलित नहीं है। यह रचना आदिकालीन है। इनका सही सुमेलन भरतेश्वर बाहुबली रास, सालिभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास, विजयसेन सूरी, स्थूलीभद्र रास, जीन धर्म सूरी और चंदनबाला रास, कवि आसगु और जीन उपदेश रसायन रास, जीनदत्त सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास, सालिभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास, विजयसेन सूरी, स्थूलीभद्र रास, जीन धर्म सूरी, चंदनबाला रास, आसगु, उपदेश रसायन रास, जीनदत्त सूरी। रणमल छंद का रचयिता कौन है? रणमल छंद का रचयिता श्रीधर हैं। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। यह 70 छंद में लिखित वीरगीत है। भटकेदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा। मधुकर कवि ने जयमंग, जसचंद्रिका और जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योगसार दो पुस्तकों की रचना की। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। प्राकृत भाषा हिंदी से आश्रय है। प्राकृत भाषा हिंदी अपभ्रंश। प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम के 7वीं शताब्दी में होने लगी थी। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में कुछ
बद्ध हिंदी। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित की गई है? गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित की गई है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो 9वीं शताब्दी की है। नरपति नालय विशलदेव रासो 13वीं सदी की है। और जलन चंद्रबरदाई के पुत्र थे। पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। नागाजड़ हरि सत्य भीम, गोरक्षा, चरपट, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। गोरक्षा, चरपट, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। वैसे पहले अपन ने 3-3 के हिसाब से किया था। नागाजड़ हरिश्चंद्र, सत्य भीम, गोरक्ष, चरपट, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने सरप्पा थे। सरप्पा सिद्धों में सबसे पुराने थे, जो इन्होंने सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरप्पा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय। इसकी रचना 9वीं शताब्दी के जगनिक के प्रमाल रासो ने लिखा है, जिसे आलय खंड नाम से भी जाना जाता है। नरपति नालय ने विशलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की। यह चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति को की नहीं है? जयमंक जसचंद्रिका नहीं है, बल्कि यह मधुकर भट्ट की है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्ध का आधार ग्रंथ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।